हे दोस्त, आज हम क्षेत्रफल के कुछ एक विशेष प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की ट्रिक देखेंगे। तो वो शॉर्ट ट्रिक किस प्रकार के क्वेश्चन की, देखिए क्वेश्चन देखें। यहाँ क्वेश्चन है, यदि चार वृत्त जिनमें प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, यानी कि चारों वृत्त एक जैसे हैं, इस प्रकार व्यवस्थित हैं वे कि प्रत्येक वृत्त अन्य दो वृत्तों को स्पर्श करता है, चारों वृत्तों से घिरे भाग का क्षेत्रफल क्या है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस प्रकार चार वृत्त हैं, चारों वृत्तों की त्रिज्या समान है 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया गया है चारों वृत्तों की त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। और प्रत्येक वृत्त अन्य दो वृत्तों को स्पर्श कर रहा है। जैसे कि इस वृत्त की अगर हम बात करें, फर्स्ट वृत्त की, तो इसको और इसको स्पर्श कर रहा है, ये वृत्त इन दोनों को, ये इन दोनों को। तो इस प्रकार प्रत्येक वृत्त किन्हीं दो वृत्तों को स्पर्श कर रहा है और चारों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श इस तरह से कर रहे हैं। तो आपसे पूछा यह गया है कि चारों वृत्तों से घिरे भाग का क्षेत्रफल, यानी कि चारों वृत्तों से घिरा भाग ये है, ये लाइन, ये लाइनिंग एरिया। तो इस भाग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो जनरल पुराना तरीका इसका क्या है, हम पहले वो देखेंगे। ओल्ड मेथड इसका क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड मेथड हम इसको जरा देखें कि चारों वृत्त समान त्रिज्या के हैं, मतलब संकेंद्रीय वृत्त हैं। अगर हम इनके केंद्रों को मिला दें तो हमें एक स्क्वायर मिलता है, यानी कि वर्गाकार आकृति मिलती है। अब आपसे पूछा गया है इस तरह के जो अंदर जो शेडेड एरिया है, छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हम इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें से ये जो वृत्तीय भाग हैं चारों, इनको घटा दें, तो जो बीच का भाग है उसका क्षेत्रफल निकल के आएगा। तो वृत्त का जो हिस्सा इस वर्ग के अंदर आ रहा है, ये असल में एक चौथा हिस्सा है। एक वर्ग का, एक वृत्त का कितना हिस्सा है, ये चौथा हिस्सा है। तो चौथा हिस्सा ये, चौथा हिस्सा ये, तीसरा चौथा हिस्सा ये, चौथा ये। तो चार चौथा हिस्सा मिलकर, वृत्त के चार चौथा हिस्से मिलकर एक पूरे वृत्त का क्षेत्रफल तैयार करते हैं। तो हम निकालें सबसे पहले इस वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल दोस्त होता है भुजा का वर्ग। अब इसमें भुजा क्या है वर्ग की, तो उसने कहा वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी, परिधि तक की दूरी कितनी होती है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दिया है सवाल में, और ये भी 14 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार 14 ये और 14 ये, तो वर्ग की भुजा कितनी होगी दोस्त, 14 और 14 28 सेंटीमीटर हो गई। तो इस तरह से वर्ग का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, हम 28 का वर्ग करेंगे और वर्ग का क्षेत्रफल आने के बाद हम जो चारों वृत्ताकार टुकड़े हैं, यानी कि वृत्त के जो चारों टुकड़े हैं, उनका टोटल क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम इसको ज्ञात करेंगे, चारों चौथाई वृत्त के टुकड़ों का क्षेत्रफल। तो एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा, क्योंकि हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जहां आर वृत्त की त्रिज्या है और पाई जो है उसकी वैल्यू फिक्स होती है 22/7 या 3.14। और अगर चौथाई भाग है तो वृत्त के क्षेत्रफल में 4 का भाग दे दीजिए, एक चौथाई भाग का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन कितने चौथाई भाग हैं ऐसे, 4, तो इसमें मल्टीप्लाइड बाई 4 करेंगे हम। तो इस तरह से 4 से 4 कट जाएगा और हमको क्या मिलेगा, चारों टुकड़ों का क्षेत्रफल जो है वो एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त के चारों चौथाई भागों का कुल क्षेत्रफल हम घटा देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस पाई आर स्क्वायर, इसको इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ये पुराना मेथड है, हम जनरली पहले ऐसे ही करते थे, लेकिन एग्जाम इतना समय हमारे पास होता नहीं है। तो देखिए दोस्त, इसकी बेहतरीन ट्रिक देखिए। इसके लिए, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है और वो होता है 6/7 आर स्क्वायर, जहां आर वृत्त की त्रिज्या है। तो यहां हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 6/7, आर कितना है, 14 है वृत्त की त्रिज्या, 14 का वर्ग आप रखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे तो
तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आएगी 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना दोस्त। तो इस तरह से आप ये सिंपल फॉर्मूला इसमें लगाइए, 6/7 आर स्क्वायर, आर की वैल्यू रखिए और उसको तुरंत सॉल्व कर लीजिए। तो इस तरह से आपको यहां आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो है ना ये कमाल की ट्रिक। आपको ये पूरा जो ओल्ड मेथड था वो बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है, आप सीधा ये ट्रिक याद रखिए इस तरह के सवाल के लिए। ओके दोस्तों, उम्मीद है आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। सिंपल फॉर्मूला 6/7 आर स्क्वायर याद रखिए इस तरह के छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, गुड बाय।